बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आते और एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद बिहार में जो सबसे बड़ी बात हुई है वो है बिहार के चीनी मिलों को लेकर। आपको बताएं कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल ने अपने मंत्रियों के पहली बैठक में जो सबसे बड़ा निर्णय लिया है वो निर्णय है बिहार के चीनी मिलों को खोलने का। इस निर्णय के तहत बिहार में 25 नए और 9 बंद पड़े चीनी मिलों को खोलना है। अब ऐसे में सवाल है कि बिहार की बंद पड़ी ये 9 चीनी मिलों में कौन कौन सी चीनी मिलें हैं जिन्हें सरकार फिर से खोलना चाहती है। आपको बताएं कि सारण, चंपारण, मिथिलांचल से लेकर बिहार के कई हिस्सों में बड़ी चीनी मिलें बंद हैं। ऐसे में उन तमाम चीनी मिलों के लिए आशा की एक बड़ी किरण अब नजर आने लगी है जो बरसों से बंद है, चाहे लोहट का चीनी मिल हो या चनपटिया का या फिर मढ़ौरा का। ऐसे में अब राज्य सरकार 25 नए चीनी मिलों को खोलने पर भी विचार कर रही है और इसके लिए नई कमेटी का गठन इसी हफ्ते होने वाला है। आपको बताएं कि बिहार के गन्ना मंत्री संजय पासवान सरकार की इस घोषणा से बेहद उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि उनके मंत्रित्व काल में ही बिहार में चीनी मिलों को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक काम हो जाएगा। आपको बताएं कि बिहार की चीनी मिलों का जो मामला है वो पूरी तरह से राजनीति में घुल मिल गया है। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों के जीर्णोद्धार की आस 1995 से लगाई जा रही है। 1995 से पहले बिहार की तमाम चीनी मिलें चालू थी। उसके बाद लालू राबड़ी के शासनकाल में कई तरह के नए नियम कानून बनाए गए और ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने के आरोप में कई चीनी मिलों के भट्टियों पर लगाम लगा दिया, यानी चीनी मिलों को बंद कर दिया गया। एक बार चीनी मिल बंद हुई तो उसके बाद वो जर्जर स्थिति में पहुंचने लगी और प्रबंधन ने भी हाथ खींच लिया। बाद में कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार ने मढ़ौरा जैसी पुरानी और बड़ी चीनी मिलों के जीर्णोद्धार के लिए थोड़ी सी आशा जगाई, पर यह भी नाकाफी साबित हुआ। आपको बताएं कि बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों के ऊपर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है जो अब सूद समेत जो भी नई कंपनी या मालिक इसका अधिग्रहण करेंगे उन्हें लौटाना पड़ेगा। बिहार की चीनी मिलों के पास अपना हजारों एकड़ जमीन है जिस पर सरकार और बियाडा की पहले से नजर थी। ऐसे में इस नई जमीन पर नई परियोजनाओं को डालकर सरकार पुराने कर्जे से मुक्ति का भी प्रयास कर सकती है। पर बिहार में चीनी मिलों के जीर्णोद्धार की नीतीश सरकार की ये घोषणा जरूर बिहार के गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने में सक्षम साबित हुए हैं। आपको बताएं कि बिहार में गन्ना एकमात्र ऐसी नकदी फसल है जो चंपारण से लेकर सारण तक, समस्तीपुर से लेकर मिथिलांचल के इलाके तक में उगाया जाता है। बिहार में जो चीनी मिलें अभी चालू हालत में हैं वो प्राइवेट कंपनियों की हैं। ऐसे में सरकार और प्राइवेट कंपनियों के पार्टनरशिप में नई चीनी मिलों को खोलने की कवायद इसी सप्ताह से शुरू होने वाली है। पर आपको बताएं कि जो 9 बंद चीनी मिल हैं उन्हें इतना जल्दी नहीं खोला जा सकता। जो चीनी मिलें बंद हो गई उनके लोहे तक को चोर चुरा ले गए और साथ ही साथ भूमाफियाओं ने चीनी मिल की जमीन पर बंदरबाट कर लिया। अब ऐसे में शासन, प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता की जागरूकता से ही बिहार के चीनी मिलों के कल कारखानों के जो पुर्जे हैं वो चलने शुरू होंगे और ऐसे में आशा किया जाए कि अगले 4-5 वर्षों के पेराई सीजन के तहत ही बिहार में नई चीनी मिलें काम करना शुरू कर देंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही।